हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ रिसीव्ड द CII नेशनल अवार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है वाटर मैनेजमेंट का, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है हीरो मोटोकॉर्प को। ये दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने इस साल ये अवार्ड जीता है। साथ ही इन्होंने एम भी रखा है कि 2025 तक ये 500% वाटर पॉजिटिव कंपनी बनेंगे। वाटर पॉजिटिव का मतलब होता है कि जितना वाटर कंज्यूम करेंगे उससे ज़्यादा ये एनवायरनमेंट को देंगे। तो अभी के लिए याद रखना कि हीरो मोटोकॉर्प को वाटर मैनेजमेंट का नेशनल अवार्ड दिया गया है। What is the percentage increase in the exports of Indian toy industry in the last 9 years? पिछले 8-9 सालों में इंडिया में हमने टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला और सबसे मेन रीज़न है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दूसरा है कि हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी बाहर से आने वाले खिलौनों पे, उसे 20% से बढ़ा के 60% कर दिया है। पहले चाइना और वियतनाम से टॉयज़ इंडिया इम्पोर्ट करता था। 2019-20 में ही इंडिया ने 235 मिलियन के टॉयज़ चाइना से इंपोर्ट किए थे, जो 2022-23 में गिर के सिर्फ 40 मिलियन रह गए। आज के टाइम इंडिया के टॉय एक्सपोर्ट में 239% का जंप देखा गया है और वहीं इंपोर्ट में 52% का डिक्लाइन है। और ये सब रिजल्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से ही देखा जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राहत वानी केंद्र फॉर अर्ली वार्निंग्स ऑफ डिजास्टर्स। किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या नेचुरल डिजास्टर आने से पहले जनता को अर्ली वार्निंग देने के लिए ये राहत वानी सेंटर्स बनाए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें इन्होंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके RVC सेंटर्स यानी राहत वानी सेंटर्स बनाए हैं, जिसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हाल ही में भारत के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी किया था प्रयागराज में। ये फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है जिसे यमुना के ऊपर बनाया जाएगा और ये एक बारी में 40 लोगों को होस्ट कर सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसके ऑथर हैं डॉक्टर S जयशंकर, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में नए स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है रणधीर जायसवाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इनसे पहले थे अरिंदम बागची। अब वापस इस बुक पे आ जाते हैं। वाई भारत मैटर्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए वाई इंडिया मैटर्स, तो वो एक अलग बुक है, उसकी ऑथर है माया चड्ढा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। डॉक्टर S जयशंकर की बुक है वाई भारत मैटर्स। और इसके अलावा एक बुक और है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आजकल, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये ऑटोबायोग्राफी है इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। हाउ मैनी किलोमीटर्स रूट हैज़ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रीफाइड इन द ईयर 2023। इंडियन रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसके लिए इंडिया में जो 65,000 किलोमीटर ब्रॉड गेज रूट था, उसमें से 61,000 किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 93% रूट इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रीफाई कर चुका है, जिसमें से 6,577 किलोमीटर इन्होंने 2023 के अंदर ही इलेक्ट्रीफाई किया है। और इसे इलेक्ट्रीफाई करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहला तो यही कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपको डीजल इंजन का यूज़ नहीं करना पड़ता, कोयले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, फॉरेन कंट्रीज़ पर क्रूड ऑयल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, हमारी फॉरेन करेंसी भी बचती है वो खरीदने में। दूसरी बात, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम कर देता है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बाकियों से फास्ट भी है, यानी कि ये इको फ्रेंडली है, फास्टर है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। व्हेन इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे में। नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को। इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में जानते हैं। इसे 10 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन 1949 में पहली बार हिंदी बोली गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, इसलिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। और नेशनल हिंदी डे हम 14 सितंबर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज के दिन 1949 में हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना कि इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है,
लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसीलिए 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? पूरी दुनिया में सबसे पहले वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। और हाल ही में वो 5वीं बार इलेक्शंस जीत के उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं वो। सबसे पहले 1996 में वो प्रधानमंत्री बनी थी, जिसके बाद 2001 तक उनका टर्म चला। उसके बाद 2009 में वो बनी और अभी तक वही प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, और लगातार चौथी बार और ओवरऑल 5वीं बार उनका ये टर्म शुरू हुआ है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड बायलेटरल हज एग्रीमेंट इन जेडा? जेडा आपको पता होगा सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, और जब हज की बात आती है तो भारत से बहुत सारे लोग हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, मक्का मदीना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया होगा। इस एग्रीमेंट के अंडर जो पिलग्रिम्स भारत से सऊदी जाएंगे उनकी अकोमोडेशन के लिए, उनके रहन सहन के लिए व्यवस्था बेहतर की जाए, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। What was India's rank among the markets of tourism in Sri Lanka in the year 2023? 2023 में श्रीलंका की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन श्रीलंका एक टूरिज़्म पर बेस्ड इकोनॉमी है और इंडिया से बहुत सारे लाखों टूरिस्ट हर साल श्रीलंका जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अभी आपने हाल ही में देखा होगा मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस थोड़े ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मालदीव्स की चाइना के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से इंडियंस ने मालदीव्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और उन्होंने श्रीलंका और ज़्यादा जाना शुरू कर दिया है। तो इससे पहले भी बहुत सारे इंडियंस हर साल श्रीलंका जाते थे और वो श्रीलंका में आने वाले फॉरेनर्स में सबसे पहले इंडियंस का ही स्पॉट है। लेकिन जब से मालदीव्स के साथ ये रो हुई है हमारी, उसके बाद से इंडियंस का और ज़्यादा फुटफॉल श्रीलंका में बढ़ गया है, जो श्रीलंका के लिए और अच्छी खबर है। और इसे देखते हुए IMF ने भी ये बोला है कि श्रीलंका की रिकवरी, उनकी इकोनॉमी की रिकवरी हमें दिख रही है जब से उनका टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिला है इंडिया से। तो ये बहुत अच्छी बात है श्रीलंका के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे पड़ोसी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, सुधरना चाह रहे हैं। यही देखते हुए श्रीलंका ने भी अपने देश में एक लॉ पास किया है जिसके अंडर वो किसी भी कंट्री की कोई स्पाई शिप या मिलिट्री शिप को आने से मना कर रहे हैं। यानी कि अब किसी भी देश की शिप श्रीलंका के बॉर्डर्स में नहीं आ सकती अगले कुछ सालों के लिए। वैसे भी कोई आ नहीं रहा था सिवाय चाइना के, और उन्हें डायरेक्टली बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक लॉ पास किया है कि सभी कंट्रीज़ की कोई भी मिलिट्री शिप वो अलाउ नहीं करेंगे अपने बॉर्डर्स में। तो ये एक अच्छा साइन है क्योंकि इंडियंस सपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंकन्स का, तो यहाँ श्रीलंका ने भी अपना सपोर्ट शो किया है इंडिया को चाइना की शिप्स को ब्लॉक करके। विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई दिस ईयर? यूनेस्को हर साल ये कमेटी करता है जिसमें डिसाइड करते हैं कि इस साल किस साइट को ही अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड करेंगे। वैसे ही ये मीटिंग इस साल भी होगी और इसे होस्ट करेगा इंडिया। आज से पहले 45 बार हो चुकी है, हर साल होती है, पर हमें उससे मतलब नहीं था। पर इस बार हमें मतलब इसलिए है क्योंकि इसे हम ही होस्ट कर रहे हैं। ये 46th मीटिंग होगी जिसे हम न्यू दिल्ली में होस्ट करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 42 ऐसी कल्चरल साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है, और लेटेस्ट 42nd जो साइट है वो योसाल टेम्पल हैं जो कर्नाटका में, जिन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। ओके गाइस, तो ये आपकी चौथे पार्ट के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इनका अच्छे से रिवीजन करना, मन लगाकर पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।